उसी न्यूमेरिकल का भी कंटिन्यू हो रहा है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टर्फिंग का। अब टर्फिंग होता क्या है, तो ये आपको पास समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखना टर्फिंग। प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस किया था रोड का क्रॉस सेक्शन के बारे में, रोड के क्रॉस सेक्शन के बारे में प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपके पास क्या है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन दिख रहा है, ये हमारे पास विड्थ होती है, ये हमारे पास डेप्थ होती है। ये जो डेप्थ है यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये विड्थ है, यहाँ पे साइड स्लोप होता है S/1 के रेशियो का, ये वैल्यू जो आती है S/D आती है। टर्फिंग का मतलब क्या होता है, ये तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, अभी आप किसी एक जगह पे खड़े होके क्या देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। तो जब भी हम बात करते हैं टर्फिंग, तो ये जो रोड होगा वो रोड सर्टेन लेंथ तक होगा। ये जो रोड होगा ये रोड की लंबाई कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर, कुछ दूरी तक होगी। तो अब हम बात करते हैं टर्फिंग। टर्फिंग जो टर्म्स आता है, आप देखना जैसे आपके पास ये रोड की क्रॉस सेक्शन गया है, सिमिलरली जो इसका साइड स्लोप है इसका भी क्रॉस सेक्शन जाएगा, और बैकग्राउंड में उस डायरेक्शन में आप इसका भी जो साइड स्लोप होगा वो भी आगे की तरफ क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा। तो टर्फिंग का मतलब क्या होता है, टर्फिंग का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास साइड स्लोप हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप उसके ऊपर लाइनिंग कर रहे हो। लाइनिंग क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हैं कैनाल की पढ़ा होगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो वहाँ एक टर्म्स आता है कि लाइनिंग। एक होता है लाइन चैनल और एक होता है इन लाइन। क्या फ़र्क होता है दोनों में? तो लाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप इसके सरफेस पे क्या कर रहे हो, कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो। कंक्रीटिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आप इसमें कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब इसके सरफेस को इम्परवियस बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये इसकी स्टेबिलिटी क्या रहे, बनी रहे। तो अब ध्यान देना, आप किस सरफेस पे, आप जिस रोड पे ट्रेवल कर रहे हो उस रोड की बात नहीं कर रहे हैं हम। टर्फिंग क्या है, टर्फिंग ये साइड वाला है। टर्फिंग क्या है, ये साइड वाला आपके पास स्लोप है। मतलब आपके पास कहीं ना कहीं, ध्यान देना मेरी बातों को और डायग्राम को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं हमें क्या करनी है, ये साइड स्लोप की लेंथ कितनी है ये पता करनी है। अगर आपके पास ये लेंथ पता है, ये सिर्फ हमारे पास एरिया आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। ये लेंथ पता है ये कितनी आ रही है, ये अगर डिस्टेंस आपके पता चल गई और आपके पास ये जो लेंथ आ रही है ये लेंथ पता चल गई, तो कहीं ना कहीं अगर ये आपके पास दोनों पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम के बेसिस पे इस टर्म्स को जो लेंथ के अलॉन्ग जा रहा है ये तो हमारे पास क्या ला जाता है, लेंथ। ये तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में लेंथ गिवन होगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है। अगर ये पोर्शन कैलकुलेट हो गया तो आप आसानी से ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं उस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जो वहाँ पे राइट एंगल आपको ट्रायंगल दिख रहा था उस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस आपके पास दिख रही है SD, ये डिस्टेंस दिख रही है D, और आपको क्या करना है, इस वैल्यू का पता करना है कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, सपोज करिए इस वैल्यू को हम मान लेते हैं Z, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं Z। तो जो Z का स्क्वायर होगा, सिंपल मैथमेटिक्स कि जो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर की स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, D स्क्वायर प्लस SD का होल स्क्वायर। अब S इंटू डी है तो S इंटू डी का भी स्क्वायर आएगा। D का स्क्वायर हमारे पास सेम था तो हमने D के स्क्वायर को D स्क्वायर रहने दिया। अगेन S इंटू डी का स्क्वायर है, S का भी स्क्वायर है, D का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं हम इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं S का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर। अब आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, D स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ से भी आपको D स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से भी आपको D स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो जब आप D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा S स्क्वायर, वहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा S स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है Z स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से Z की वैल्यू चाहिए, ये कि ये कितनी हमारे पास डिस्टेंस आ रही है। तो Z लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्टेटमेंट को अंडर रूट में डालना पड़ेगा कि D स्क्वायर और क्या बच रहा है 1 प्लस S स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये D स्क्वायर है तो आप यहाँ से ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो D स्क्वायर जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, D बन जाएगा और ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 1 प्लस
एस स्क्वायर ये आपको ब्रैकेट में मिलेगा, क्योंकि 1 अलग है, ये होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कहीं ना कहीं इस टर्म्स को जो हमारे पास ये आ रहा था z, हम इस टर्म्स को यहाँ से मिटा के इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये हम यहाँ पे क्या आपको लिख दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई डी ब्रैकेट में 1 प्लस एस स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने बेसिक डायग्राम पे। हमारा बेसिक डायग्राम क्या बोल रहा है कि ये रोड थी, रोड हमारे पास थी, रोड का हमारे पास क्रॉस सेक्शन था, तो हम ये रोड के लेंथ है और ये रोड का साइड है। क्या टर्फिंग, आप मुझे ये चीज़ बताओ कि जो टर्फिंग लिखा गया है मतलब रोड की जो साइड है, जो ढलान है, क्या एक ही तरफ ढलान होता है या दोनों तरफ होता है? जो ढलान होता है हमारे पास, क्या रोड के एक साइड ढलान होगा या दोनों साइड ढलान होगा? आपको क्या लगता है कि जो रोड बनता है वो रोड में एक साइड ही ढलान प्रोवाइड करते हैं या दोनों साइड की ढलान देते हैं? कोई एक्टिव है या सो रहे हो सारे? दोनों साइड सर, दोनों साइड ढलान देते हैं। तो अब जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे साइड स्लोप आ रहा है s/1 और यहाँ भी साइड स्लोप जो वैल्यू आ रही है अगर ये भी s/1 आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये वैल्यू होगा और ये वैल्यू होगा, दोनों क्या होंगी, जितनी ये वैल्यू आ रहेगी उतनी ही वैल्यू वहाँ से आएगी, क्योंकि साइड स्लोप सेम है, विड्थ और डेप्थ सेम है। तो हम एक साइड का निकालते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन बाई 2 कर देते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया। अगर किसी पर्टिकुलर केस में आपसे बोल दिया कि इसकी वैल्यू s/1 है, इसकी वैल्यू समथिंग अलग आ रही है, तब आपको अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड करना होगा। लेकिन प्रेजेंट केस में हमारे पास इसकी विड्थ b है, डेप्थ इसकी d है, साइड स्लोप s/1 है, तो जितने एक साइड का हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा उतना ही दूसरे साइड का आएगा, ये हम मान के चलते हैं। कितना आएगा, ये वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है d ब्रैकेट में 1 इंटू एस स्क्वायर, यहाँ से ये आया है, और इसमें अगर हम लेंथ का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में हम बात करें तो हमें न्यूमेरिकल के बेसिस पे चेनेज पता था, लेंथ पता थी और इसकी डेप्थ पता थी। कैसे निकाला था चेनेज, लेंथ और डेप्थ? इसी कॉलम को जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ये वाला, इसी कॉलम से हमने चेनेज, लेंथ और जो हमारे पास डेप्थ आ रही थी इसको और मीन डेप्थ को, ये चारों कॉलम को क्या किया, आगे लेके आए। आगे इसलिए लेके आए क्योंकि वहाँ पे हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें एरिया, ये वाले एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास टर्फिंग करनी है तो उस पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा, हमने चेनेज का सारा कॉलम हमारे पास पता था, चेनेज वाली हमारे पास सारी वैल्यू पता है तो चेनेज का कॉलम पूरा का पूरा लिख दिया। लेंथ वाली हमारे पास सारी वैल्यू पता थी तो लेंथ की वैल्यू हमने लिख दी। डेप्थ की वैल्यू पता थी तो डेप्थ लिख दिया, और मीन डेप्थ पता था तो मीन डेप्थ लिख दिया था। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ध्यान से देखिए आप फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या था, d ब्रैकेट में 1 इंटू एस स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं अगर हम पहले ये टर्म्स निकाल लें तो उसमें d का मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा टर्म्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट में। s आपको पता है क्या था, s/1 का रेशियो हम मान के चल रहे हैं कि s/1 का हमारे पास साइड स्लोप था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइड स्लोप था 2/1। तो जब आप दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू निकल के आएगी 2। तो s की वैल्यू आप 2 पुट करो, s की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, 2 पुट करो, s की वैल्यू आप 2 पुट करो, और यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इक्वेशन आएगा आपके पास, यहाँ से इक्वेशन जो आपके पास निकल के आएगा वो इक्वेशन निकल के आएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर भी पता है, 1 भी पता है, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको आप क्या करोगे, अंडर रूट में पुट करोगे। जब भी आप ये कॉलम, जब भी ये चीज़ आप क्या करोगे, अंडर रूट में पुट करोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास क्या आएगी, वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1 प्लस एस स्क्वायर का अंडर रूट, बट आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dm, क्योंकि आपने जो अभी इक्वेशन मैंने डेराइव की थी, जो इक्वेशन आपको दिख रहा था यहाँ पे d दिख रहा था, हमें क्या करना है, अलग अलग d ना लेके d मीन लेके चलनी है। तो यहाँ पे d की जगह d मीन यूज करोगे आप। तो जब भी आप d मीन यूज करोगे तो d मीन जब यूज होगा तो d मीन मल्टीप्लीकेशन बाई अंडर रूट 1 प्लस एस का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास जो स्लांट हाइट आ रही थी, स्लांट हाइट की डिस्टेंस निकल के आएगी। हमें क्या चाहिए, टर्फिंग एरिया। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टर्फिंग एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसमें इसकी पर्टिकुलर लेंथ से। और आपको इस लेवल में आपको इस जगह पे पर्टिकुलर लेंथ मेंशन है, कितनी है, 30 मीटर की है।
अगेन जब आपने क्या किया, डी अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर में लेंथ का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपके पास एरिया आया। लेकिन हमने अभी जस्ट आपसे डिस्कस ये किया था कि क्या ये साइड स्लोप वन साइड होगा, तो आपने बोला नहीं, ये साइड वन स्लोप नहीं होगा, ये दोनों साइड होगा। रोड जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी हम किसी भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी भी मल्टीनेशनल लेन का हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास ये जो स्लोप आएगा दोनों साइड आएगा, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। आपके पास सारी वैल्यू है, यहाँ से आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर भी है और यहाँ से आपके पास डीएम 1 प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर भी है। तो यहाँ से आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा टर्फिंग का। और जब भी आपके पास टर्फिंग का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, आप टोटल टर्फिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया के बेसिस पे क्या करोगे, सबका समीशन करोगे, तो फाइनली आपके पास टोटल टर्फिंग एरिया आ जाएगा। ये दोनों साइड का आया। टर्फिंग एरिया का आपके पास रेट गिवन है कि आपके क्या करना है, 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर टर्फिंग एरिया है। और जब आपके पास टर्फिंग एरिया की वैल्यू आई 1292.58 मीटर स्क्वायर, व्हेन वी मल्टीप्लाई द बोथ रेट इनटू अमाउंट हमारे पास आई 1292.58। जब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 से, तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई अगेन 77,554 रुपीज़। मिट्टी भरने का जो साइड वाला लाइनिंग करने का जो टर्फिंग का केस आया वो 77,000 रुपये लग गए। अगेन इसमें 3% आपके पास लगेंगे वर्क चार्जेस इस्टेब्लिशमेंट, 2% कंटिजेंसी। आप दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 2 = 5%, तो इसका 5% अमाउंट निकालो, 3,877 रुपये आएंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 75,000 ये है, 3,877 रुपये ये है, दोनों को जोड़ दो तो 81,432 रुपीज़ आपके पास टर्फिंग का केस आया। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इस न्यूमेरिकल का थोड़ा एक एडवांस